कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी जो न्यूज़ रूम में रोशन कुमार है, ये विदेश दौरे को प्रधानमंत्री के पूरी तरह से देख रहे हैं, करीब से समझ रहे हैं। रोशन, क्या कुछ इस दौरे में निकल करके सामने आ रहा है भारत के लिहाज से? देखिए, आज 17 समझौते हुए हैं, 17 सबसे अहम समझौते हुए हैं, जिसमें लड़ाकू विमानों को लेकर के, राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर के जो 36 विमान खरीदा है भारत ने, वो अब हमारे पास आएंगे। वायुसेना का ताकत बढ़ेगा एक तरीके से। जो देखा जाए, वायुसेना पहले बहुत पुराना विमान है उनके पास, अब जो ये विमान खरीद करके आ रहा है, भारत आ रहा है, जिस पर की राजनीति भी अभी से होना शुरू हो गया है। पहले हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या है, क्या नहीं है, कमी क्या है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जैतपुर में, महाराष्ट्र के जैतपुर में परमाणु संयंत्र जो अब फ्रांस के सहयोग से लगाया जाएगा, उससे हमें 10,000 मेगावाट बिजली की प्राप्ति होगी। ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि 3 स्मार्ट सिटी बसाने की बात हुई है फ्रांस के सहयोग से। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हमें बताया है, आश्वस्त किया है कि हम 3 स्मार्ट सिटी आपको बना करके देंगे, जिसमें पांडुचेरी और नागपुर में ये शहर बसाया जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दौरा कहीं ना कहीं अभी तक मेरे नज़र से ऐसा लग रहा है कि ये सफल दौरा है। आगे भी अभी जाना है। रोशन, कूटनीतिक लिहाज से अगर बात करें तो कितना सक्सेसफुल ये दौरा आप मान रहे हैं इसको? देखिए, कूटनीतिक लिहाज से भी अगर बात किया जाए कि फ्रांस जो है हमारे लिए, कूटनीतिक लिहाज से अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें अस्थायी सदस्यता के लिए वोट कर रहा है। वो कह रहा है कि हम आपको समर्थन देंगे। तो कूटनीतिक लिहाज से भी हमें यहाँ पे मान के चलना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कहीं ना कहीं जीत है। और हम एक तरीके से, जिस तरीके से अर्थशक्ति बन करके उभर रहे हैं, ये भी हमें देखना चाहिए कि कूटनीतिक लिहाज से भी हम कहीं ना कहीं एक कदम आगे निकल करके आए हैं। पहले जो हमारे छूट गए थे, अब मोदी के आने से ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं कूटनीतिक लिहाज से। रोशन, कहीं ना कहीं इस दौरे में आप जिस तरह से कह रहे हैं, काफी सारे फायदे दोनों देशों के बीच में जिस तरह की डील्स हुई हैं, उनको लेकर के आगामी दिनों में भी दोनों सहयोग करेंगे और काफी आगे ले जाने की बात कही जा रही है। इस पूरे दौरे के दौरान अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय भी गए, वहां से उन्होंने संबोधित किया। कई अहम बातों पर कूटनीतिक लिहाज से भारत का पक्ष मजबूत हुआ है। लेकिन रोशन, एक बात इस पूरे दौरे में जो निकल करके आई है, सुब्रमण्यम स्वामी ने राफेल जो विमान है उनकी डील्स को लेकर के कई सवाल खड़े किए हैं। एक महत्वपूर्ण यहां पर यह एक सवाल उठता है, आखिरकार उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, कितना प्रभाव यहां पर पड़ेगा? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का जब भी आप देखिए, आप पहले भी देखेंगे, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पे सुब्रमण्यम स्वामी का पार्टी से, पहले वो जनता पार्टी में थे और जब से वो बीजेपी में आए, पार्टी के लिहाज से जब वो आते हैं तो ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं उनके पास वो खबर होती है, एक्सक्लूसिव खबर होती है कि वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये सौदा ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो उस लिहाज से देखा जाना चाहिए। उनकी भी बात को जो है गौर करने वाली बात है कि वो किस लिहाज से इस बात को उठा रहे हैं, किस लिहाज से देश में ये बात फैला रहे हैं कि इसमें हम कहीं ना कहीं हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि फ्रांस के जो अभी जो विमान है वो वाकई में कोई और देश नहीं खरीद रहे हैं। तो ये भी हमें सोचने की जरूरत है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सौदा को आखिर क्यों किए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या ऐसी कूटनीतिक। रोशन, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सवाल यहाँ पर उठाया कि ये जो विमान है, जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये पूरे आउटडेटेड उस तरह से हो गए हैं कि कोई इन्हें खरीद नहीं रहा है। ऐसे में भारत अगर इन विमानों को खरीद रहा है तो क्या माना जाए कि भारत जो है फ्रांस को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है? देखिए, मेरे लिहाज से अब ऐसा नहीं लगता है कि फ्रांस को खुश करने के लिए अब भारत को जरूरत है, क्योंकि भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है पूरे विश्व में अभी पिछले 2-3 सालों में अभी हमारा ग्रोथ रेट सबसे अच्छा है। तो इसलिए मोदी के पास ये नहीं है कि मोदी अब फ्रांस को, वो वक्त हम पीछे छोड़ चुके हैं जब हमारे पास होता था कि हम किसी देश को खुश करें। अब हमारे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है। मोदी ने कहीं अगर इस तरीके से निर्णय लिया है कि हम राफेल वहाँ से खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं बजाय रसिया के, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी रीज़न है। कहीं ना कहीं उनको सहूलियत होगी, कहीं ना कहीं एक नया रिश्ता कायम करने का भी एक तरीके से ये सुगबुगाहट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रोशन। तो मेरे सहयोगी रोशन ये साफ तौर से बता